मैं आप सभी का फेवरेट टीचर शैलेश आप सभी को स्वागत करता हूं बच्चों अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। हम आपको बच्चों पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का साइंस बायोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 है। साइंस का है, साइंस में ही आता है बच्चों बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब बच्चों इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो हम लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के चैप्टर को बच्चों टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम जैव प्रक्रम के इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, कैसे किसी जीव के अंदर अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहती है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे बच्चों, इसके बारे में हल्का फल्का जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है। अगर किसी चैप्टर के आप अर्थ को जान जाएंगे, मीनिंग को समझ लेंगे, तो आप ये भी समझ लेंगे, जान लेंगे दोस्तों कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या समझना है। तो सबसे पहले अर्थ को जानेंगे। जैव का मतलब होता है बच्चों जीवित। जैव का अर्थ क्या होता है? जीवित। जिसमें क्या हो? जीवित किसको बोलते हैं? जिसमें जान हो, यानी कि सजीव। जैव का मतलब होता है बच्चों जीवित, जिसमें जान हो उसी को क्या बोलते हैं? जीवित बोलते हैं। जीवित यानी कि सजीव। वैसे वस्तुएं बच्चों जो क्या करे? वृद्धि करे, बढ़ोतरी करे, गति करे, श्वसन करे, पोषण करे, जनन करे, यानी कि अपने जैसे जीवों को जन्म दे, क्रियाएं संपन्न होती है, पूरा होती है, वे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। कोई भी वस्तु सजीव है वस्तु, उसको पहचानने का, उसको जानने का लक्षण क्या क्या होता है। ऐसे ही तो हम किसी भी वस्तु को जीव नहीं बोल देंगे, सजीव नहीं बोल देंगे। उसमें कुछ न कुछ होना चाहिए। उसका लक्षण क्या क्या होना चाहिए सजीवों का बाबू? जो भी कोई वस्तु क्या करे? वृद्धि करे, यानी कि बढ़े, बढ़ोतरी करे, गति करे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, श्वसन करे, यानी कि सांस ले और भोजन को पचाए, पोषक तत्व प्राप्त करे, यानी कि खाना खाए, जनन करे, अपने जैसे क्या करना? जीवों को जन्म देना, क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। जैसे क्या हो गया बच्चों? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह क्या गति करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? बढ़ते हैं, अपना पोषण भोजन प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या है? सजीव है। मनुष्य, मनुष्य भी बच्चों भोजन प्राप्त करता है। जानवर, पक्षी इत्यादि क्या हो गए? सजीव हो गए। और प्रक्रम का मतलब होता है दोस्तों प्रक्रिया, तरीका, यानी कि प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, या फिर कार्य करने का एक क्रम, यानी कि बच्चों कोई भी कार्य करने का एक क्या हो? क्रम हो, सिस्टमेटिक तरीका से काम होता रहे। तो जैव का अर्थ हो गया बच्चों जीव, यानी कि सजीव, और प्रक्रम का मतलब हो गया प्रक्रिया, तरीका। तो कोई भी जीव में कुछ न कुछ प्रक्रिया चलता रहता है, तभी तो वह जिंदा है। अगर हम सजीव हैं तो हमारे अंदर प्रक्रिया बहुत सारी चलती रहती है बच्चों। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा के निर्माण करने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया चलती है। तो आप सभी ने जैव प्रक्रम का मीनिंग, अर्थ को समझ लिए क्या? कि जीवों में होने वाली प्रक्रिया, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीवों में होने वाला प्रक्रिया, प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि जैव प्रक्रम को परिभाषित करते कैसे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आप जैव प्रक्रम से क्या समझते हैं। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखिएगा? वे सारी क्रियाएं, वे सारी प्रक्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रहने में क्या करती है बच्चों? सहायता प्रदान करती है, वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवों में होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। इसको सही से परिभाषित कैसे करेंगे दोस्तों? वे सभी प्रक्रियाएं, परिक्रियाएं का मतलब बच्चों तरीका, प्रक्रिया, जिनके द्वारा जीव अपना जीवन अनुरक्षण करते हैं। अनुरक्षण का मतलब हो गया बच्चों रक्षा करते हैं, मरम्मत का काम करते हैं। जैसे आपका मोटरसाइकिल खराब हो जाता है दोस्तों, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं कि देखिए मिस्त्री साहब हमारा मोटरसाइकिल खराब हो गया, क्या दिक्कत है? तो आप मरम्मत करा के आते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं बन रही होती है और बहुत सारी कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट हो रही होती है। तो नष्ट होगी कोशिका तो नए नए कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी कि क्या हो रहा है? मरम्मत का काम हो रहा है, सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है हमारे शरीर के कोशिकाओं को। हमारे शरीर का स्किन हट रहा होता है बच्चों और नए स्किन का निर्माण हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शरीर की रक्षा हो रही है, अनुरक्षण का काम किया जा रहा है, मरम्मत का काम किया जा रहा है। तो वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपना शरीर, अपना जीवन अनुरक्षण करते हैं, यानी कि अपना जीवन को बचाते हैं, वे क्या कहलाएंगे बाबू? जैव प्रक्रम कहलाएंगे।
एवं जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और जीवित रहने के लिए कोई भी जीव को बच्चों क्या होता है, जैव प्रक्रम आवश्यक होता है। जैव प्रक्रम कहलाती है वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी तरीका जिसके द्वारा जीव अपना जीवन जान अनुरक्षित करता है, अनुरक्षण प्रदान करते हैं, यानी कि अपने जान को बचाते हैं, वे क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम कहलाएंगे। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं बनती है बच्चों, तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं बनेगा तो हम क्या एक जगह से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे, नहीं, हम चल फिर नहीं पाएंगे। हम कुछ दिनों के बाद अगर हमारे शरीर में ऊर्जा बनना बंद हो जाए 2-4 महीना, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर बाबू मरम्मत का काम करने के लिए, नए नए कोशिकाओं को बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा हमारे शरीर में बनता कैसे है, कैसे बनता है, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा, तरीका होगा। सर जी, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन से ही हमारे शरीर में क्या बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि भोज्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं दोस्तों, खाते हैं, तब तो हमें ऊर्जा मिलता है। तो भोजन को ग्रहण करना, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना, खाना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। जब हमने भोजन को ग्रहण किया, भोज्य पदार्थ को खाया, तो क्या हो गया, पोषण हो गया। और वह भोजन हमारे पेट में चला गया बच्चों, और छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट गया। हमारा पेट अमाशय ऐसे ही थोड़ी भोजन को पचाता है, उसको क्या करता है, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, सरल पदार्थ बनाता है। तो यही क्या हो गया दोस्तों, पाचन हो गया। हमने भोजन को खाया किसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। फिर हमने अरे पेट में भोजन जा करके पचने लगा बाबू, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा, तो वह क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। फिर वे भोजन पच करके क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। और ग्लूकोज से बच्चों ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या नाम दे देते हैं, श्वसन नाम दे देते हैं। तो हमने भोजन को ग्रहण किया दोस्तों, तो क्या हो गया, पोषण हो गया, हमारे पेट में गया, छोटे छोटे से टुकड़ा में टूट करके ग्लूकोज का निर्माण हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पच गया, पाचन हो गया। और श्वसन, वह ग्लूकोज ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को, ग्लूकोज से जब ऊर्जा निर्माण हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। जब ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया हो रही होती है बाबू, तब ग्लूकोज बोलता है कि हमें ऑक्सीजन ला करके दो, तभी हम तुम्हारे शरीर के लिए क्या करेंगे, ऊर्जा निर्माण करके देंगे। तो यहाँ पे क्या करता है बच्चों, ग्लूकोज रूठ जाता है कि नहीं नहीं, हमें ऑक्सीजन ला करके दो, तभी हम ऊर्जा निर्माण करके देंगे। जैसे शादी ब्याह में दूल्हा नहीं रूठता है, बोलता है कि न जी, हम शादी ब्याह न करें जब तक हमें सोना का चैन नहीं दोगे। तब हमें दूल्हे को क्या करना पड़ता है, सोना के चैन दे करके मनाना पड़ता है, तब दूल्हे राजा क्या करते हैं दोस्तों, शादी करते हैं। तो समझो कि ग्लूकोज क्या है, दूल्हे राजा हैं। हमारे दूल्हे राजा ग्लूकोज बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन ला करके दो, तभी हम क्या करेंगे, ऊर्जा का निर्माण करके देंगे। तब इनको मनाने के लिए, ग्लूकोज दूल्हे राजा को मनाने के लिए ऑक्सीजन ला करके दिया जाता है। तो ऑक्सीजन ले जा करके देने की प्रक्रिया को, पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, परिवहन बोलते हैं। जब ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया हो रही होती है बच्चों, तो ग्लूकोज बोलता है, ग्लूकोज दूल्हे बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन ला करके दो, तब हम ऊर्जा निर्माण करके देंगे। तो ऑक्सीजन ले जा करके दूल्हे राजा, ग्लूकोज दूल्हे राजा को दिया जाता है, मनाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, परिवहन बोलते हैं। परिवहन का दूसरा नाम होता है क्या, वहन। या फिर शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक ऊर्जा को पहुंचाना, विभिन्न चीज़ों को पहुंचाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। इन सभी के बीच में दोस्तों ऊर्जा प्राप्त किए, हमारे पास में तो ऊर्जा का निर्माण हो गया, ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण हो गया। तो हमने भोजन को जो खाया, तो क्या सभी पोषक तत्व थे, उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ, बेकार का पदार्थ भी बन गया होगा बच्चों। तो ऊर्जा प्राप्त होने तक के प्रक्रिया में बच्चों जो भी अवशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ निर्माण हो जाता है, जो हमारे शरीर के काम के लिए नहीं होता है, उनको अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, उत्सर्जन। अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या हो जाती है दोस्तों, उत्सर्जन। तो कोई भी जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इन 5 प्रक्रियाओं को करता है। कौन कौन सी, पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। इस चैप्टर में बच्चों जैव प्रक्रम में हम लोग पोषण के अंतर्गत ही क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन पढ़ने वाले हैं। जीवों को जीवित रहने के लिए इन 5 प्रक्रियाओं को करना जरूरी होता है दोस्तों। अगर इन 5 प्रक्रियाओं को जीव नहीं कर पाएगा तो वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। योगेश सर कहते हैं जिंदा रहने के लिए सनम 5 प्रक्रियाओं को करना जरूरी है। अगर कोई जीव
जीव पोषण नहीं करता है, भोजन को प्राप्त नहीं करता है, तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेगा? दिक्कत हो जाएगा। पाचन नहीं करता है तो हमारे शरीर के पेट में जाकर के बाबू वह भोजन गल सड़ जाएगा और कुछ समय बाद कीटाणु लग जाएगा और 2-3 महीना के बाद भी हम मर सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। तो कोई भी एक चीज नहीं होगा बच्चों, कोई भी जीव के अंतर्गत, तो वह जीव क्या हो जाएगा? खतरे में आ जाएगा, वह मर सकता है, मर जाएगा कुछ दिनों के बाद, 2-4 महीनों के बाद। तो जीवित रहने के लिए सनम हमें 5 प्रक्रियाओं की जरूरी होती है, 5 प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं आते हैं। जीवित जीवन को बनाए रखने के वृद्धि करने में मरम्मत और सुरक्षा करने के लिए क्या है? आवश्यक है। इन 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से ही दोस्तों कोई भी जीव जीवित रह पाता है, वृद्धि करता है, अपने शरीर को क्या करता है? मरम्मत करता है। कोई भी अगर कोशिका मर गया तो नए कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि सीधा सिंपल से मतलब में बोले तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोले तो आवश्यक है। इन्हीं 5 प्रक्रियाओं को दोस्तों पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। अगर किसी जीव को ऊर्जा चाहिए तो इन 5 प्रक्रिया को करना पड़ेगा, तभी तो ऊर्जा प्राप्त होगा। और ऊर्जा किस लिए चाहिए? हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं समाप्त होती है, तो नए कोशिकाओं को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। चलने फिरने के लिए, ताकत के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा बनता है कैसे बच्चों? इन 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से। आगे देखो क्या बोल रहा है। उन्हीं 5 प्रक्रियाओं के बारे में बच्चों छोटा सा एक नोट्स लिखा है। क्या है? सबसे पहले पोषण, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। हमने भोजन को ग्रहण किया, वह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया हो गई? पोषण हो गया। पाचन, भोज्य पदार्थ को सरल टुकड़ों में यानी कि ग्लूकोज में तोड़ने की प्रक्रिया क्या हो गई? पाचन हो गई। श्वसन, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। परिवहन, शरीर के एक अंगों से दूसरे अंगों तक आवश्यक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन हो गया या अन्य पदार्थों को ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। अपने शरीर में बच्चों एक स्थान से एक अंग से दूसरे अंग तक ऑक्सीजन को भेजना, ले जाकर के देना, पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ऊर्जा को, जो ऊर्जा बन गया, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन हो गया। पांचवा में है उत्सर्जन, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या हो गया दोस्तों? उत्सर्जन हो गया। ऊर्जा बनने में भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन प्राप्त करेंगे बच्चों, पोषक तत्व अलग हो जाता है और ऊर्जा बन जाकर के कुछ अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया, तरीका को क्या कह देते हैं? उत्सर्जन कह देते हैं। और इनमें से अगर कोई भी प्रक्रिया आगे पीछे हुई तो हमारे शरीर में गड़बड़ी हो जाएगा। ये 5 अलग अलग प्रक्रियाएं जीवों के लिए जरूरी होती है और इन्हें ही हम नाम दे देते हैं क्या बाबू? जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में दोस्तों इन्हीं 5 ही प्रक्रियाओं के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इन्हीं 5 प्रक्रियाओं के माध्यम से जीव ऊर्जा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं आगे समझेंगे दोस्तों। टॉपिक बाय टॉपिक हम पूरा का पूरा कवर कराएंगे, हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।